अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से लेकर अब तक की जो डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर रोशनी डालेंगे आज की इस विला के अंदर। लेकिन एक इंतहाई अहम बात यह भी है कि शेख रशीद ने इस गिरफ्तारी के बाद जब मीडिया से बात की है तो उसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ा और भयानक किस्म का जो वो दावा कर दिया है। और दावा उनका यह है कि इमरान खान को जहर देकर अगर उन्हें जो वो गिरफ्तार नहीं किया गया तो उन्हें जहर दे के कत्ल कर दिया जाएगा, मरवा दिया जाएगा। और ये उनका बहुत बड़ा दावा जो वो सामने है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं फवाद चौधरी के हवाले से कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार क्यों किया गया और फिर आप फवाद चौधरी के साथ क्या होगा और इसका क्या नुकसान किसको हुआ होगा जो ये गिरफ्तारी हुई है और किसको जो फ़ायदा होगा। और तीसरी बात ये है कि ये जो बयानिया इमरान डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे कि पंजाब के अंदर जो नया निगरान सेटअप आया है मोहसिन नकवी वो उनके खिलाफ है, और क्या ये जो गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसके बाद क्या इमरान के जो बयानिया उसको तकवीत मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन तमाम चीज़ों के अंदर आज के इस विला के अंदर जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आपसे होगी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पहले भी वो बात कह चुके थे चौधरी परवेज़ इलाही कि जब गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो खान साहब आप एहतियात करें, फिर आपकी गिरफ्तारी भी पक्की हो सकती है, फिर आप पंजाब के अंदर खुलम खुला नहीं घूम पाएंगे और ना ही आपके जो ये साबका वज़ीर मुशीर थे जो अभी आपकी पार्टी के रहनुमा हैं तो ये भी वो बुलंदोबाग जो वो दावे नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट को जो है वो टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा आप असम्बलियों को ना तहलील करें। वही बात बिल्कुल सामने आ चुकी है। जैसे ही तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट गई है, नई निगरान सेटअप आ चुका है, तो उन्होंने तरीके इंसाफ के ऊपर जो पिछले 6 महीने से किसी ने हाथ नहीं डाला था तो हाथ डालना शुरू कर दिया। मतलब कि तरीके इंसाफ जो बातें करती थी, जैसे वो सबको डरा के रखती थी ना, मतलब एक किस्म की दहशत बना के रखी है तरीके इंसाफ ने कि अगर आपने ये किया, अगर आपने वो किया, अगर आपने हमारे किसी बंदे को गिरफ्तार करे तो हमने आपको छोड़ना नहीं है, हमने सड़कों के ऊपर निकल आना है। तो अब वो जो डर था ना, वो खौफ जो है उसकी दीवारें टूट चुकी हैं। अब तरीके इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि फ़ायदा किसको हो रहा है इस चीज़ सारी का। आईन और कानून के मुताबिक तो मामला ठीक हैं, लेकिन जहाँ पर अगर आप फ़ायदे की, सियासी फ़ायदे की अगर आप बात करेंगे तो आज का भी फ़ायदा तरीके इंसाफ को जाएगा। तरीके इंसाफ के जो वोटर हैं उनके अंदर एक दोबारा से मोमेंटम पैदा हो जाएगा, उनको सड़कों के ऊपर लाने में तरीके इंसाफ को इस चीज़ से मुआवनत हासिल होगी। और अगर आप देखें कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का मामला क्या था, क्यों गिरफ्तार किया गया, और फिर उसके बाद जो तरीके इंसाफ के जो रहनुमा फवाद चौधरी गिरफ्तारी के बाद जो उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई है, जो उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन के दौरान जो वो बात की है कि मुझे बहुत बड़ा फ़ख्र है कि मुझे जो है वो गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये है कि मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, ऐसे जो है वो गाड़ियों में उठा के बिठा के अचानक से ले आए, मुझे कॉल करते मैं आपके पास आ जाता। ये उनकी स्टेटमेंट सामने आई है। अब बेसिक वजह क्या थी कि जिसकी वजह से फवाद चौधरी को गिरफ्तार करना पड़ा? उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि फवाद चौधरी, आपको पता है, शहबाज गिल, आज़म स्वाति के बाद वो मुसलसल इदारों को जो वो धमकियां देते रहे हैं, वो कोर्ट्स को भी धमकियां देते रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन की तो उन्होंने वाट लगाने की कोशिश की है, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने बड़े बड़े हमले किए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही थी कि वो इमरान खान के कहीं करीब अपनी जगह बना पाएँ। और आने वाले दिनों के अंदर जब नई गवर्नमेंट बनेगी, मतलब नए इलेक्शन होंगे, उसके बाद पंजाब के अंदर वज़ीर आला के जो उम्मीदवार होंगे वो फवाद चौधरी भी होंगे। पहले भी जब पिछली बार जो फवाद चौधरी भी उस वक्त भी इस चीज़ के लिए जो वो तैयार थे कि उन्हें सीएम पंजाब लगाया जाए। तो अभी इमरान के करीब जो वो जगह बनाने के लिए, क्योंकि इन्होंने देखा आज़म स्वाति ने अगर वो 2 बार गिरफ्तार हुए तो इमरान खान ने उन्हें अपने पास बिठा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो अब वही बात है कि इमरान खान की नज़रों के अंदर अपने मुकाम को मज़ीद बुलंद करने के लिए फवाद चौधरी ने ये ऐसे स्टेटमेंट्स दी हैं। और आखिरकार जो निगरान सेटअप था वो इस चीज़ के अंदर हरकत के अंदर आ गया। जो FIR थी वो FIR के अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं कि फवाद चौधरी ने कैसे मीडिया के ऊपर, एक न्यूज़ चैनल के ऊपर आकर इंटरव्यू के अंदर ये बात की कि इलेक्शन कमीशन और उसके जो मेंबरान हैं और उनके घर वालों को भी हम नहीं छोड़ेंगे अगर उन्होंने ये जो निगरान सेटअप बिठाया है वो है। तो इन्होंने उन लोगों को इसके अंदर बिठा दिए जो 25 मई के वाक़यात के अंदर शामिल थे। यानी कि तरीके साहब का जो लांग मार था उसके अंदर जो तशद्दुद हुआ, जो इनके वर्कर्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो जो कुछ भी हुआ वो लोगों को दोबारा से अपॉइंट किया जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त उन्होंने दी थी कि इलेक्शन कमीशन ऐसे लोगों को अपॉइंट ना करे। तो अभी पंजाब के अंदर तमाम का तमाम वो सेटअप रिप्लेस किया जा रहा है। जो 25 मई का जो मामला था उस वक्त जिनके हाथ में इंतजाम थे उन्हीं के पास वापस जा रहे हैं। तो उस लिहाज से फवाद चौधरी ने यहाँ पे तनकीद की थी, लेकिन तनकीद उनकी यहाँ तक बढ़ गई थी कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान है, निगरान सेटअप है, कोई है, ये सब आर्जी हैं, 3 महीने 6 महीने साल के लिए हैं। इसके बाद हमने इनको सज़ा देनी और करार वाकई जो सज़ा है वो हमने इनको देनी है, इनको छोड़ना नहीं है। और साथ में ये भी कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं उनको भी हम वार करना चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपको भी इसका अजाला करना पड़ेगा, आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा।
या आपको भी इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये जब धमकी लगाई गई तो उसके बाद एफआईआर हुई थाना कोहिसार के अंदर, फिर फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। अब इस गिरफ्तारी के बाद होगा क्या, होना यही है कि आज भी वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब दरख्वास्त दायर की गई कि उन्हें जो है वो रिहा किया जाए, उनको जो है वो पहले तो ये कहा गया था कि इनको जो है वो अगवा कर दिया गया, लेकिन अगवा नहीं हुए थे, उनको इस्लामाबाद लाहौर से जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। और कोर्ट ने आज दिन को यही कहा था, जो सरकारी वकील ने उन्हें यह कहा था कि कहाँ पर है फवाद चौधरी, आप उन्हें यहाँ पे एक अदालत के अंदर लाएं। लेकिन जब नहीं लाया गया अदालत के अंदर तो आईजी पंजाब को अदालत ने जो है वो तलब किया था। सलमान अनवर जो है वो आईजी हैं, वो अदालत के अंदर जो है वो पहुंच चुके हैं और अभी वो थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और जो फवाद चौधरी उनके वाले से आईजी पंजाब ने ये कहा है कि वो अभी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, जहां पर मौजूद हैं वहां पर उनसे जो है वो हमारा राबिता नहीं हो पाया। तो रब्ता कब तक होता है ये मामला देखा जाएगा। ज़ाहिर आईजी पंजाब को यहाँ पे वक्त मिल जाएगा कि आपने कल तक उन्हें जो है वो हर सूरत अदालत के सामने पेश करना है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा, एक दो बार रिमांड हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे शहबाज गिल का हुआ या आज़म सवाती का, उसके बाद जो है वो यहाँ पर भी इन्हें बरी कर दिया जाएगा। लेकिन फवाद चौधरी का जो अहम टारगेट था, जो पॉइंट था कि किसी तरीके से इमरान के करीब जो वो जगह बनाई जाए। और जैसे वो आज उनके वो इशारे वो कर रहे थे, जैसे वो तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, तो वो इत्मीनान के अंदर हैं, वो बड़े खुश हैं, वो जो चाहते थे वही हुआ है। और मेरे ख्याल में आने वाले दौर के अंदर वो पंजाब के अंदर, जैसे वो तरीके इंसाफ के वज़ीर इत्तलात बने थे और अभी जो है वो पंजाब के अंदर आने वाले दिनों के अंदर मेरे ख्याल में जो है वो सीएम के कैंडिडेट भी तरीके इंसाफ की जन्म से हो सकते हैं। अब एक तरफ जो तरीके इंसाफ बयानी डेवलप कर रहे थे कि मोहसिन नकवी जैसे शख्स को आपने लगा दिया, ये तो तरीके इंसाफ के खिलाफ है, इसने तो तरीके इंसाफ को या मुझे जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाने के लिए रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ था पाकिस्तान के अंदर, उसका तो ये सबसे खास बंदा था, इसी ने तो मुझे निकाला है। और वही चीज़ें आप जो है वो एक जो इमरान का बयानिया था वो डिवेलप हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए, एक और गिरफ्तार हो गए, इनके अपने ही कोई कज़न या भाई हैं, लेकिन साथ में देखें इमरान को भी अरेस्ट करने की भी तैयारियां हो रही हैं, उसके ऊपर भी चमगोइयाँ हो रही हैं। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इमरान के बयानिए को जो है वो उसको बेहतरी मिलेगी, वो डिवेलप हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि तरीके इंसाफ का जो मोमेंटम टूट चुका था अवाम के साथ राब्ता, उनको इमरान खान मोबिलाइज करने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। और अभी भी मुल्क भर के अंदर एहतजाज की कॉल इमरान खान ने दे दी है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के ऊपर एहतजाज किया जाए। तो यहाँ पर देखा जाए तो तरीके इंसाफ को फ़ायदा है, वो किसी तौर भी नुकसान के ऊपर नहीं जा रहे। अब जो एक अजीब व गरीब किस्म की स्टेटमेंट दे दी है जो है वो शेख रशीद साहब ने, वैसे तो आपको पता है शेख रशीद साहब वैसे भी वो लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं, वो हर बार कुछ ना कुछ वो ऐसा कहते हैं, हाँ जी ये हो जाएगा फ़लाँ डेट को ये हो जाएगा। मोस्टली देखा जाए तो 90% उनके जो ये तुक होते हैं ना वो बेकार जाते हैं, वो निशाने के ऊपर नहीं लगते हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन आज उन्होंने क्या कहा कि इमरान खान को अगर गिरफ्तार ना किया गया तो उनको जहर देकर स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए से भी उन्हें कत्ल किया जा सकता है, तो इमरान खान को बहुत बड़ा ख़तरा है। तो ये बेसिकली उन्होंने क्यों कहा, आपको पता है कि ऐसी कोई चीज़ तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि वर्कर्स के अंदर ये डाल दिया जाए कि इमरान की जान के पीछे पीडीएम की गवर्नमेंट पड़ चुकी है, ये इन्हें यहाँ पे ऐसे रहने नहीं दे जाएंगे, माइनस इमरान खान करके ये नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर जाना चाहते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट्स देकर एक तरफ तो फवाद चौधरी जेल के अंदर है, मतलब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरी जन्म इमरान की जान को खतरा, तीसरी जन्म इमरान की गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं। तो ये सारा एक मोमेंटम बनाने के लिए ताकि वर्कर्स को उकसाया जाए, उनको भरपूर तरीके से मोबिलाइज़ किया जाए ताकि वो पीडीएम की गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों के ऊपर आ सके।